आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हैं। इस टॉपिक का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल में मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। एटम क्या होता है? एटम को जानने से पहले हम लोग जानते हैं मैटर के बारे में कि आखिर मैटर होता क्या है। तो मैटर के बारे में कहा जाता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी बॉडी जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे मैटर कहा जाता है। कोई भी बॉडी जो स्पेस ऑक्युपाई करता है। इसके बारे में सबसे पहले इंडियन फिलोसफर ने बताया था। इंडियन फिलोसफर ने यह बताया था कि जितने भी मैटर होता है, यदि मैटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, तो वह टूटने के बाद एकदम छोटा स्मॉल पार्टिकल में टूट जाता है। यानी बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल के मिलने से मैटर का निर्माण होता है, और वह सबसे छोटा जो स्मॉल पार्टिकल होता है उसे एटम कहा जाता है। सबसे छोटे स्मॉल पार्टिकल को एटम कहा जाता है। और एटम के बारे में सबसे पहले यदि किसी ने जानकारी दिया था तो वह था इंडियन फिलोसफर जिसका नाम था कणाद ऋषि। कणाद ऋषि ने 600 ईस्वी पूर्व एटम के बारे में बताया था, जिसका उन्होंने हिंदी नाम परमाणु दिया था। और क्या कहा कि जितने भी मैटर होते हैं वह बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और उस सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। यानी एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट particles of matter is called atom। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यह तो इंडियन फिलोसफर था। इंडियन फिलोसफर के अलावा हमारे पास वैसे भी फिलोसफर थे जो फॉरेनर थे, जिनका नाम था ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। इन्होंने भी कुछ अलग नहीं बताया, बस एटम के बारे में ही बताया। और इनका भी यही मानना था कि जितने भी मैटर होते हैं वह बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, और उस छोटे से पार्टिकल को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। यानी इंडियन फिलोसफर सबसे पहले बताए थे, जिसका नाम था कणाद ऋषि। इसके बाद यह फॉरेनर फिलोसफर थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया, और उसका इंग्लिश नाम दिया क्या? एटम नाम दिया। इन्होंने भी इसका नाम क्या दिया? एटम। तो 1800 ईस्वी तक 1800 एडी तक लोगों को एटम का पूर्ण से डिफिनेशन भी नहीं मालूम था। लोग एटम के बारे में पूर्ण जानकारी भी नहीं जानते थे जितना हम लोग अभी जानते हैं। मतलब वह 1800 ईस्वी तक उतना भी लोगों को जानकारी नहीं था। 1800 ईस्वी में के बाद सबसे पहले लोग अभी एटम का डिफिनेशन, एटम के बारे में बात ही कर रहे थे कि एंटोनी एल लेवोजियर ने सबसे पहले एक बुक लेकर के आ गया जिसका नाम था केमिकल साइंसेस। एंटोनी एल लेवोजियर ने एक बुक लाया जिसका नाम था केमिकल साइंसेज में इसने एक टॉपिक केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। तो हम लोग जानते हैं
कि आखिर केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है कि जितने भी एटम होते हैं वह फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, वह हमेशा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, वह हमेशा कंबाइन करता है और कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। और उसी कंपाउंड को उस समय तक कंपाउंड के बारे में जानकारी नहीं था, इसलिए उसका नाम दिया गया मॉलिक्यूल। तो क्या कि केमिकल कॉम्बिनेशन में उन्होंने बताया कि जितने भी एटम होते हैं वह आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और उसको नाम दिया उन्होंने, क्या, उस प्रोसेस को नाम दिया केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी केमिकल कॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जितने भी एटम होते हैं आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देख लेते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन इज ए प्रोसेस in which same type or different type of elements combined together to form molecule, and this process is known as chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन मूल रूप से तीन टाइप का होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन मूल रूप से तीन टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका, मूल रूप से हम लोग को क्लास 9 में पढ़ना है, वह तीन टाइप का है। फर्स्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दिया था एंटोनी एल लेबोजियर एंड जोसेफ प्राउस्ट। फर्स्ट बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और थर्ड का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन क्या था। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग बताएं कि जितने भी एटम होता है वह मूल रूप से फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, इसीलिए एटम आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका पहले कंपाउंड नहीं लोग जानता था, इसलिए उसका नाम दिया गया मॉलिक्यूल। यानी एटम आपस में मिल करके कंपाउंड का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वह
उसका 3 रूल है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हम लोग अब देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।